नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में संख्या पद्धति से विभाज्यता के नियम पर आधारित सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें यूपी टेट में लगभग 2 से 3 सवाल पूछी जाती है। नंबर 1, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है यदि उसका इकाई का अर्थात अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या जैसे 2, 4, 6 और 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है उसका अंतिम अंक सम या 0 होना चाहिए। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 28,76,542। तो हम इतनी बड़ी संख्या में यह देखेंगे कि इसका अंतिम अंक क्या है। यदि अंतिम अंक सम है या 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसमें अंतिम अंक 2 है, 2 से विभाज्य है तो यह संख्या 28,76,542 2 से विभाज्य होगी। अगली देखते हैं 98,34,9,83,420। 9,83,420 इसका अंतिम अंक 0 है। इसका अंतिम अंक 0 है तो विभाज्यता के नियम में कह रहा है या तो 0 या तो सम, यानी अंतिम संख्या या तो 0 हो या सम हो। तो इसमें 0 है तो यह भी 2 से विभाज्य। 8,32,541। अब इसमें अंतिम अंक देखते हैं तो 1 है। तो रूल कहता है या तो 0 हो या सम संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8 होती है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो। किसी भी संख्या का यदि योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या उसे विभाज्य है। मतलब यदि किसी भी संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो। तो जैसे 89,322, 56,112। अब इनको अंकों को हम जोड़ेंगे तो 3 से 3 कट गया, 9 और 17, 17 तो 19, 2, 21। 21 जोड़ेंगे तो 3 से 3 सते 21, यानी यह संख्या 89,322 3 से विभाजित हो। अगला देखते हैं 2, 1, 3 कट गया, 6, 7, 5, 12। 12 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी। 3, 4, 12। अब पूरा न काट के जोड़ते हैं तो 6, 5, 11, 1, 12, 1, 13, 2, 15। 15 भी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, अर्थात 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। चाहे जो भी संख्या दी गई हो, यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 2,87,548। अब 2,87,548 ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको भाग देने के लिए बहुत समय लगेगा। तो हम इसका अंतिम 2 यानी 48 को हम यदि 4 से विभाजित करें तो 4 × 9 = 4, 4 दूनी बचो 48। यदि यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखते हैं
89,73,21,584। इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन विभाज्यता के नियम से हम इसका 2 ही अंक लेंगे, 84, 8, 4। अब इसको 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8, 4 गुना 4, 21, 21 और 84। यानी कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, यदि उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 से विभाजित होने वाला हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 से विभाजित होने वाला हो या विभाजित योग हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 से विभाजित होने वाला हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 25,675, 25,675। तो 5 का विभाज्यता का रूल यह कहता है कि 0 या तो 5 क्या अंतिम अंक ये 0 है या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 0 तो यहाँ नहीं है, लेकिन 5, यदि 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 28,34,255। अब 28,34,255 में से अंतिम अंक 5 है, यानी यह संख्या 5 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 93,32,540, 540। इसमें से अंतिम अंक 0, यदि रूल में कह रहा है यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ अंतिम अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 2 और 3 से मिलकर बना है, इसलिए कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 और 3 से विभाजित हो। तो 2 से विभाज्यता का रूल यह है कि या तो अंतिम अंक 0 या तो सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित हो। 3 का रूल यह है कि कोई भी संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित है। इन दोनों संख्याओं से यदि कोई संख्या विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं 630। अब 630 में 2 के लिए हम देखेंगे अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 6 हो, 4 हो, 8 हो या 2। तो यहाँ पे 0 है, तो यदि 0 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी 630 2 से विभाजित होगा। लेकिन 2 से विभाजित होगा तो यह संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 3 का रूल कहता है इन संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 6 3 9, इसका योग 9 आ रहा है, तो 9 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से विभाजित होगी। 630 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो संख्या 6 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 9,564। 9,564 में पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 या तो 0 हो या तो सम संख्या, तो 4 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 2 से तो विभाजित हो गई, 3 से देखते हैं इन संख्याओं का योग। 9 3 त्रिका 9 कट गया, 6 4 10 5 15। अब 15 को 3 से काटेंगे, 3 5 15, यानी 9,564 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी दी गई संख्या की इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या को घटा लिया जाए, यदि उनका अंतर 0 या 7 से विभाजित होने वाला आता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि किसी भी संख्या का इकाई का 2 गुना करके
शेष संख्याओं को उसमें से घटाएंगे तो यदि अंतर 0 या 7 से विभाज्य होने वाला आता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे किसी भी संख्या का इकाई के अंक को 2 गुना कर शेष संख्या को घटाया जाता है तो अंतर यदि 0 या 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 798, तो इसको हम 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। 79 में 16 को घटा लेंगे 3, 7 में से 1 गए 6, 63। अब 7 9 आए 30 या 798 7 से विभाजित हो। अब इसको देखेंगे 343 इकाई का अंक को 2 गुना करेंगे यानी 7 दूनी 14। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचेगा 3 में से 1 गए 2 3 329। फिर 9 का 2 गुना करके 32 में से घटा देंगे 9 दूनी 18, तो 18 4 8 4 12, यहाँ बचा 2 में से 1 गए 14। अब 7 दूनी 14 यानी 3437 भी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब देखते हैं 5,62,632 को 7 से विभाज्य होता है कि नहीं। अब 56 में 2 का स्क्वायर करके यानी पूरा करके 2 से घटाएंगे 56 26 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, घटा लेंगे 9 4 13, 5 2 6 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे गुणा 2 से करेंगे 9 को तो हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 25 में से 18 घटाएंगे तो 8 7 15 7 0 1 बचेगा, 1 में 1 गया 0 6 5। अब 5607 में अब 7 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब घटाएंगे 10 में से 6 गए 4 गए 6, 5 में से 1 गए 4 5। अब 6 का 2 गुना करके 54 में घटा लेंगे 54 माइनस 6 दूनी 2, यहाँ से 4 5 में से 1 गए 4 42 7 6 42 यानी 5,62,632 भी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।